नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत में वर्णित सर्पों के जन्म की कथा। शौनक जी ने प्रश्न किया, सुतनंदन उग्रश्रवा, अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ, जिन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। तुम्हारे मुंह की मिठास भरी और सुंदर होती है। तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो, उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ। उग्रश्रवा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है, वही आप लोगों को सुनाता हूँ। सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं, कद्रु और विनीता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। विनीता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। कश्यप जी ने एवमस्तु कहा। दोनों प्रसन्न हो गईं। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तन में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दिया, माँ, तूने लो बस मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, जिससे डाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे की भी फोड़कर उससे बालक को अंगहीन या विकलांग न किया, तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो, तो धैर्य के साथ 500 वर्ष और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार शाप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थीं कि उन्हें पास ही उच्चश्रवा नामक घोड़ा दिखाई दिया। यह उच्चश्रवा नामक अश्वरथ अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगे। शौनक जी ने पूछा, सुतनंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्चश्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्रश्रवा जी महर्षि शौनक का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। नमस्कार दोस्तों, इसकी आगे की कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।